को जय यीशु। पिता परमेश्वर ने हम सभी को माता के गर्भ में ही चुन लिया है। आज हम सभी लोक धर्मी दिवस मना रहे हैं। लोक धर्मी को इंग्लिश में लेटी कहते हैं एंड एवरी लेटी ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रीस्ट। इसलिए प्रत्येक लोक धर्मी का कुछ कर्तव्य भी है। उनके बारे में आज मैं 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। माता कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय के प्रति एवं युवा वर्ग को जिम्मेदार और सशक्त बनाना। इसके साथ ही हमें कैनन लॉ की समझदारी और जानकारी होनी चाहिए। इन सब के साथ ही लोक धर्मी का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने पुरोहित, गिरजाघर एवं धर्म बहनों से ईश वचन की शिक्षा ग्रहण करना और अपने व्यवहार एवं कार्यों द्वारा सुसमाचार जन जन तक पहुंचाना। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे कि परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई और ना ही वह जीवन के विनाश से प्रसन्न होता है। वह जीवितों का परमेश्वर है, ना कि मरे हुए का, क्योंकि वह शैतान की बुराई थी जो संसार में मृत्यु लेकर आई। ईश्वर एक जीवन दाता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताते हैं कि भौतिक रूप से एक दूसरे की मदद करते रहें हम। इसके लिए वो हमें प्रोत्साहित करते हैं एवं लोगों में दान के कार्यों के लिए उदार होने के लिए आग्रह करते हैं। आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हमें बताते हैं कि यीशु जीवितों का ईश्वर है। यीशु हमसे अपेक्षा करता है कि हम उनमें यीशु विश्वास है। डरो मत। सभी साधनों का उपयोग करने के लिए हम सभी को उस विश्वास की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सके। इसमें मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के मिस्सा का मतलब है सिस्टर जेनेट, सिस्टर महिमा और सिस्टर अमला जो नए मिनिस्ट्री के लिए उनका ट्रांसफ़र हुआ है। उनके जीवन और इस पल्ली में जो भी सहयोग दिए उनके लिए धन्यवाद देते हुए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वे अपने नए मिशन और मिनिस्ट्री के प्लेस पर वे ईश्वर की आशीष और कृपा को अनुभव कर सकें। मिस्टर रेजी लॉरेंस रोस और उसके परिवार की तरफ से धन्यवादी मिस्सा, धन्यवादी मिस्सा सीमा मैथ्यू और उनके परिवार की तरफ से, धन्यवादी मिस्सा सरोज तिर्की और उनके परिवार की तरफ से। आइए प्यारे भाई बहनों, सभी मतलबों को अपने मन में हृदय में रखते हुए और साथ ही साथ अपने निवेदन प्रभु के समक्ष लाते हुए हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से और भक्ति भाव से भाग लें।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सचुर आप सबको प्राप्त हो। आज वर्ष का 13वां रविवार है और आज हम सब लोक धर्मी का दिन मनाते हैं, लेडी संडे के रूप में मनाते हैं। और लेडी संडे के रूप में जब हम यह दिन को मनाते हैं तो हम सबसे पहले तो लोक धर्मी हैं और उसके बाद एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हैं, विशेष उद्देश्य और विशेष कार्य के लिए। पूरे कलीसिया लोक धर्मी है और लोक धर्मी होने के नाते पूरे कलीसिया को ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने एक मिशन कार्य सौंपा है और वह हम पाते हैं जो प्रेरितों को प्रभु ने दिया था, वही प्रेरित कलीसिया को मिशन प्रभु ने हम सबको दिया है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और यही एक ही मिशन है। मिनिस्ट्री जो है वो अलग अलग है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु जीवन दाता है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में सुना। हम सबको अनंत जीवन के लिए उन्होंने सृष्ट किया है, लेकिन मृत्यु क्षणभंगुरता जो है पापों के कारण, शैतान के कारण इस दुनिया में आया है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा उस मृत्यु को हरा चुका है, उस मृत्यु पर विजय पाई है। और इसलिए जैसे प्रभु पुनर्जीवित हुए हैं, हम सब भी पुनर्जीवित होंगे। आशीष अनुग्रह से संभव है। आइए प्यारे भाई बहनों, हमारे बल्ली को प्रभु के समक्ष चढ़ाएं। बल्ली के हर एक परिवार को, हर एक सदस्य को, विशेषकर बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, जो सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने जो मिशन कार्य दिया है उसको हम अपने वचन, अपने व्यवहार और अपने कार्य द्वारा पूरा कर सकें। और एक दिन हम चाहेंगे अपने सभी पापों को याद करते हुए आइए हम सच्चे पश्चातापी हृदय से एक साथ कहें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने जुड़ा करने में से सत्संग को सत्संग और आप से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें। Page number 3, hymn number 11. Page number 3, hymn number 11.
Hymn number 35. Page number 30. Hymn number 35. हम प्रार्थना करें। तेरी कृपा से हम तेरे तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति के संतान कहलाते हैं। ऐसे कृपा करके हम भ्रम के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य के ज्योति में निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग और राज्य करते हैं। बीच में प्रभु का हम लोग धर्मी का रविवार
ही प्रतिरूप बनाया। वह मनुष्य की मृत्यु नहीं चाहता था। पाप के कारण संसार में मृत्यु का प्रवेश हुआ। ईश्वर हमें यीशु की मृत्यु द्वारा अनंत जीवन प्रदान करेगा। यीशु के द्वारा हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता। वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ ही के लिए है। उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाला कभी नहीं मरेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बना दिया। उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। भजन। धन संपत्ति के कारण मनुष्यों में द्वेष उत्पन्न होता है। यदि धनी लोग दरिद्रों की सहायता करेंगे तो भातृ प्रेम की विजय होगी और बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। संत पौलुस यहाँ कुरिन्थ के निवासियों से यह अनुरोध करते हैं कि वे यरूशलेम के दरिद्र भाइयों की आर्थिक सहायता करें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। आप लोगों की समृद्धि दरिद्र भाइयों की तंगी दूर करती है। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं।
मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर सके और इस तरह बराबरी हो जाए। जैसे कि लिखा है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज़्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास कम नहीं निकला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का ज़ैरूस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उनके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा पर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप तो देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिर पड़ी है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कमती आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति ग्रहण करो और चली जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है।
इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठकर खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जानने पाए, और कहा कि लड़की को कुछ खाने दे दो। प्रभु का सुसमाचार। पहला कि ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर है, जीवन दाता ईश्वर है। ईश्वर जो सब कुछ को बनाया, वही ईश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। अपने प्रतिरूप बनाने का अर्थ यह है कि ईश्वर अपने जीवन को मनुष्य के जीवन के साथ बांटा। ईश्वर का जीवन डिवाइन जीवन है, ईश्वरीय जीवन है। उस जीवन को मनुष्य को दिया। इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के लिए बनाया, क्योंकि ईश्वर अनंत इटर्नल है। उनकी शुरुआत नहीं, ना ही अंत है, लेकिन हमारी शुरुआत है। और शुरुआत सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित अपनी प्रेरिताई के कार्य में लोगों को सकारात्मक जीवन जीने और उन्हें उदासी तथा नकारात्मक विचार को त्यागने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कलीसिया को विश्वासियों द्वारा अर्पित चढ़ावे से सहायता मिलती है। कुरंथी के क्रिस्तियों ने यरूशलेम की कलीसिया के लिए उदारता पूर्वक दान दिए। हम भी इससे प्रेरणा पाकर नई कलीसिया और सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए दान अर्पित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी विश्वासी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश में मिशनरी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उदारतापूर्वक कलीसिया के दान दे सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिस धरती पर हम रहते हैं, ईश्वर ने उसकी सृष्टि सबसे सुंदर की। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग प्राकृतिक संसाधनों का शोषण ना करें, ताकि इसका संतुलन और वातावरण खराब ना हो जाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज हम सभी लोग धर्मियों को आपके सानिध्य में लाते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा से उन्हें संचालित कीजिए, ताकि आपकी कलीसिया एक उत्साही कलीसिया बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हम विशेषकर अपने पल्ली के सभी लोग धर्मियों को
आपके समक्ष लाते हैं। हे प्रभु, आपके प्रति हम हमेशा उत्साही व एक हृदय एक मन होकर अपने पल्ली को एक आदर्श पल्ली बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र उपहारों के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा सर्वाधिक है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तुमने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिलती है कि पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाव प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूत के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। Page number 25, hymn number 67. Page number 25, hymn number 67. हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद सागर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्थिति में यह करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुनिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुनिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति और बीमारी से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और ये महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति
छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की नीति संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की नीति संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की नीति संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो जीवनदायी और चंगाई दाता है। धन्य हम सब इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे नाम किंतु मेरे शब्द कहिए, तुम्हें मेरा नाम छुट्टी जाए। Kindly take page number 100 and number 249. इस समय हमारा केंद्र बिंदु केवल एक ही हमारा प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता हो। हम उससे बातचीत करें, उसको सुने कि आज के इस समय में, इस दिन में प्रभु मेरे से क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे जीवन के लिए क्या योजना है। आज जब हमारी पवित्र कलीसिया लोक धर्मी रविवार बना रही है, लोक धर्मी जिस पे कलीसिया निहित है, हम प्रभु के लिए, प्रभु की योजना के लिए क्या कुछ किया है, क्या हम सक्रिय होकर हमने प्रभु के लिए कार्य किया है या हम निष्क्रिय हैं।
आज संत मार्कुस के अनुसार प्रभु कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर मेरे राज्य को फैलाओ। संसार का कोना कोना तो बहुत दूर है। क्या हमने अपने आसपास के लोगों में प्रभु को दिया है? क्या हम पूरे दिल से, पूरे मन से हम प्रभु के पास आते हैं? आज सोचने का विषय है। जो बीत गया उसे जाने देंगे। आज हम इस पावन अवसर पर हम प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु जो मेरे जीवन का ठंडापन है तो उसे अपने प्रेम के ताप से भर दे प्रभु, ताकि प्रभु हम निष्क्रिय होकर नहीं बल्कि प्रभु सक्रिय होकर प्रभु हम तेरे अनुयायी बन सके। हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु हमारे जो कुछ भी हमारा बातचीत करना, हमारा व्यवहार वो तेरे को प्रदर्शित करे प्यारे प्रभु। लोग हमें देखकर जान जाएं कि ये हैं प्रभु यीशु के लोग। आइए प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आकर मेरे ठंडेपन को, मेरे खालीपन को दूर कीजिए। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि वे हम में एक हो जाएं, जिसे संसार में विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम से तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप लोगों के साथ हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर कृपा सदा बना रहे। आप लोग बिना ईश्वर के शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं। सूचना है, कल मंडे को मिसा होगा 6:30 बजे गिरजे में और 6:30 बजे आरडीएसओ कॉन्वेंट में। 6:30 बजे शाम को कॉन्वेंट में। उसके बाद मंगलवार से दैनिक मिसा होगा सुबह 6 बजे आरडीएसओ कॉन्वेंट में और शाम को 6 बजे गिरजे में। फादर अनूप छुट्टी पे जा रहे हैं, वापस आने तक यही इंतजाम होगा। शुक्रवार को आराधना और मिसा शाम को 5:30 बजे एससीसी टीम अगुवाई करेंगे। शनिवार को रोजरी नवीना तथा मिसा शाम को 5:30 बजे होगा। इतवार को रोजरी तथा मिसा सुबह और